लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हर सियासी दल अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर रहा है, लेकिन किस सियासी दल के किस नेता को दिल्ली की कुर्सी मिलती है, इस फैसले पर अंतिम मोहर जनता लगाती है। और जनता की राय जानने के लिए जनता टीवी की टीम सोनीपत लोकसभा के गन्नौर विधानसभा क्षेत्र पहुंची। देखिए जनता टीवी के संवाददाता विनोद राठी की यह खास रिपोर्ट। सोनीपत लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी को दिल्ली पहुंचाने की तैयारियों में लगी हुई है, लेकिन जनता का मूड क्या है इस बारे में जानने के लिए सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के गन्नौर विधानसभा में पहुंची है। सबसे पहले हम युवाओं के मत जानना चाहते हैं कि उनके मन में क्या है और वे किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं और जो मौजूदा सांसद से उनकी क्या उम्मीदें हैं और जो पूर्व सांसद से उन्होंने क्या कार्य किए हैं। और इस बार भाजपा ने लोकसभा चुनाव में नया चेहरा मैदान में उतरा है, जनता को उनसे क्या उम्मीदें हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में पार्टी ने नया चेहरा मैदान में उतारा है, तो उनसे आपको क्या उम्मीदें हैं? हमें फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन जो हमें वोट देना चाहते हैं वो देना चाहते हैं शिक्षा के मुद्दे पर। जो अच्छा काम करेगी शिक्षा के मुद्दे पर हम उसी को वोट देना चाहेंगे। हम किसी पार्टी के वो नहीं है, अगेंस्ट नहीं है, लेकिन जो अच्छा काम करेगा शिक्षा के उस पर तो हम उसे वोट देंगे। हम फालतू किसी को नहीं करेंगे। अब आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हो और क्यों देखना चाहते हो? किसको, उनसे क्या उम्मीदें हैं? जो भी प्रधानमंत्री, कैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए? फिलहाल तो प्रधानमंत्री तो काफी अच्छा है, उन्होंने प्रदर्शन भी अच्छा किया है, लेकिन और अगेंस्ट प्रधानमंत्री के अगेंस्ट कोई अच्छा चेहरा नहीं है। हम प्रधानमंत्री की फिर से दोबारा पीएम के उस पर मोदी को देखना चाहेंगे। युवाओं से जानना चाहते हैं कि आप किन मुद्दों को लेकर अपना वोट देंगे? देखो, वैसे तो सभी पार्टियां एक जैसी है और सभी अपने अपने फायदे के लिए चुनाव के समय पे ही जनता के बीच में आते हैं। जनता या जो भी मतलब सांसद है या लोकसभा से है या राज्यसभा से है, लेकिन सभी अपने अपने काम के लिए, अपने फायदे के लिए जनता के बीच में आते हैं। और इन्होंने जनता से कोई लेना देना नहीं है। किसानों के लिए आप देख लो, कुछ भी नहीं कर रखते इन्होंने। आपकी क्या प्राथमिकता, किन आधार को लेकर आप वोट देंगे? और बताएं कि पूर्व सांसद ने कुछ क्षेत्र में काम किए हैं, पार्टी ने अब की बार नया चेहरा मैदान में उतारा, तो उनसे आपको क्या उम्मीदें हैं? अपना वोट किसको देंगी और उनका मुद्दा क्या रहेगा? एज ए स्टूडेंट मैं यही कहना चाहती हूँ, जो हमारे लिए हित में काम करेंगे हम उन्हीं को वोट देंगे। जो हमारा फेयर रिजल्ट निकालेंगे ना, हम उन्हीं को वोट देंगे। हम किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं है। तो दाताओं से हम पूछेंगे कि आपका प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, कौन होना चाहिए, और आपके चुनाव में आपका मुद्दा क्या रहेगा कि किन मुद्दों पे आप वोट करोगे? सर देखिए, हम सबसे पहले वोट इसको रोजगार और जो आजकल महंगाई चल रही है इसके बारे में, और जैसे जो डेवलपमेंट हो रही है, ग्राउंड लेवल पर डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही, उसको देखते हुए वोट करेंगे। और प्रधानमंत्री का चेहरा तो सर देखो, बीजेपी का भी फिलहाल बीजेपी का ही चल रहा है सेंटर लेवल पे, क्योंकि इसके अलावा अदर ऑप्शन है नहीं। क्योंकि अब आप देखिए सेंटर और हरियाणा के तौर पर देखते हैं, हरियाणा में मेरे ख्याल से 2018 के बाद से कोई भर्ती पूरी हुई नहीं है, और वो पीट के मेरे हिसाब से ये हरियाणा पुलिस की भी पूरी हुई है। महिलाओं ने महंगाई को लेकर भी मुद्दा उठाया है कि चुनाव के समय तो तमाम वायदे किए जाते हैं, लेकिन महंगाई को लेकर कोई भी कम करने की नहीं सोचता। महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। गोल्ड को ही देख लो, गोल्ड आज 71,000 रुपीज हो गया है 24 कैरेट का। और एलपीजी का देख लीजिए, एलपीजी भी मैंने अपनी मतलब जब मैं छोटी थी तब वो 300 रुपीज का आता था सिलेंडर, और अब आई थिंक 1000 प्लस हो गया है। स्कूल्स की बात करते हैं तो कोई भी ना तो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना चाहता है। गवर्नमेंट कॉलेजेस जो अच्छे लेवल के हैं तो वो सबको चाहिए, गवर्नमेंट जॉब्स सबको चाहिए, लेकिन जो एजुकेशन बेसिक नीड है अभी इस टाइम पे हमारी, उस पर कोई भी बात नहीं करता। ना कोई पॉलिटिशियन बात करेगा उस चीज पे। जितनी भी एलाइड क्लासेस है वो भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो उन्हीं को बेनिफिट कर रही है। एलाइड क्लास और पॉलिटिकल सब तो मिक्स्ड ही है ना। मतदाताओं का क्या रुख है, इसको लेकर हम मतदाताओं से जानना चाहेंगे। आप किस मुद्दे को लेकर अपना वोट करेंगे और किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हो? जिस प्रकार 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और देश का नेतृत्व आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, और इन 9.5 सालों में उन्होंने पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ाया है। जो रोजगार है उसके लिए भी उन्होंने काम किया है, गरीब आदमी के लिए भी काम किया है, 36 बिरादरी के लिए उन्होंने काम किया। चाहे गैस सिलेंडर देना हो, चाहे पानी की व्यवस्था करनी हो, चाहे अपना हॉस्पिटल बनवाने हो। आप जान सकते हैं कि पहले देश में 7 एम्स थे, लेकिन अब बढ़कर उनकी संख्या 25 एम्स हो गई है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर वोट देंगे कि यहाँ जो युवा सांसद है या पहली बार पार्टी ने अपना
प्रत्याशी बदला इसको देकर देंगे? देखो, पहले भी यहाँ पर जो सांसद रहे हैं रमेश जी, उन्होंने भी अच्छा काम कराया, और मोहनलाल जी भी हमारे बहुत अच्छे राय से विधायक भी रहे हैं, प्रदेश के महामंत्री है, और बहुत शरीफ आदमी है, किसान का बेटा है, पहली बार किसान के बेटे को यहाँ से टिकट मिला है। तो हम तो चाहेंगे कि हम देश की सबसे बड़ी पंचायत में अपनी गन्नौर विधानसभा से मोहनलाल जी को। दूसरे मतदाताओं से जानना चाहेंगे कि आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी, किस मुद्दे को लेकर वोट देंगे, और अपना प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? हम एक किसान हैं और अपनी फसल के उचित भाव के जो हमें मूल्य देगा हम उसको वोट करना चाहेंगे। प्रधानमंत्री तो मोदी अच्छे हैं, विपक्ष में कोई ऐसा कोई चेहरा नहीं जो उसके लायक हो, लेकिन मोदी में भी गैस का सिलेंडर बहुत ऊंचा भाव पर पहुंचा दिया, वो ज्यादा कीमत कर दी, उसको नीचे लाओ। डीजल था, पेट्रोल था, हमारा तो धंधा इसी से चलता है, केवल इंजन है वो इसी से चलता है, लेकिन आसमान छू रहे हैं भाव। देखिए, किसानों ने भी कहा है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा, लेकिन जो किसानों के लिए भी सोचनी चाहिए। आज पेट्रोल डीजल काफी महंगे कर दिए, उसी कारण महंगाई बढ़ गई है, इसलिए किसानों के हित में भी काम करने चाहिए। जी, आपका किन मुद्दों को देकर वोट देंगे, और पार्टी ने इस बार नया प्रत्याशी मैदान में उतारा है, और जो पूर्व सांसद थे उन्होंने क्या कार्य किए हैं? करिएगा तो बेरा नहीं जी, हम मोदी के हिसाब से वोट दे रहे हैं। जी, आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी और किस आधार पर वोट देंगे? देखो जी, इसमें ना कोई खर्ची ना पर्ची, हमारे युवा को रोजगार मिला है, हम नरेंद्र मोदी को ही वोट देंगे। हमारे को अच्छे रोजगार, अच्छे सड़कों हुई, कोई 370 हुई। उन्होंने क्या कार्य किए हैं जो पूर्व सांसद अच्छे कार्य करे हैं? तो अपना प्रधानमंत्री आप किसको देखना चाहते हो? मोदी जी को। ऐसी क्या खासियत है कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हो? मोदी जी सबको साथ लेकर चलते हैं। गन्नौर से जनता टीवी के लिए विनोद राठी की रिपोर्ट।